अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हत्ता इज़ा अतौ अला वादिन नम्ल क़ालत नम्ला, यहाँ तक कि जब आ गए हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और लश्कर उनका चींटियों की वादी में, तो बड़ी चींटी ने कहा या अय्युहन नमलू, ए चींटियों, उदखुलू मसाकिनकुम, दाखिल हो जाओ अपने घरों में, अपने सुराखों में। ला यहतिमन्नकुम सुलैमान व जुनूदु, कहीं कुचल न डालें तुम्हें सुलेमान और उनका लश्कर। वहुम ला यशऊरून, और उन्हें खबर भी नहीं होगी। फतबस्सम ज़ाहिकम मिन क़ौलिहा, बस हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम मुस्कुराए चींटी की इस बात की वजह से। वक़ाल रब्बी औज़िअनी अन अश्कुरा निअमतकल्लती, और कहा ए मेरे परवरदिगार, मेरी किस्मत में कर दे, मुझे तौफीक दे, मैं शुक्रिया अदा करूँ तेरी उस नेमत का। अनअमत अलैया व अला वालिदैया, जो तूने मुझ पर की और मेरे वालदैन पर की। व अन अअमल सालिहन तर्ज़ा, और मुझे तौफीक दे मैं ऐसे नेक अमल करूं जो तुझे पसंद हो। व अदखिलनी बिरहमतिका फी इबादिका स्सालिहीन, और मुझे दाखिल फरमा दीजिए अपनी रहमत में, अपने नेक बंदों में दाखिल कीजिए। वतफ़क़्क़दत तैर फ़क़ाल मा लिया ला अरल हुदहुद, और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने परिंदों की हाज़िरी ली तो हुदहुद को नहीं पाया। बस फरमाने लगे, नहीं, मुझे क्या हो गया है कि मैं हुदहुद को नहीं देख रहा। अम कान मिनल गाइबीन, क्या कहीं वो गायब हो गया है, चला गया है। लउअज़्ज़िबन्नहु अज़ाबन शदीदन, अलबत्ता मैं उसे सख्त सज़ा दूँगा, वो मेरी इजाज़त के बग़ैर गैर हाज़िर है। औला अज़्बहन्नहु, या उसको मैं ज़िबा कर डालूँगा। औला यअतियन्नी बिसुल्तानिम मुबीन, या वो मेरे पास कोई सरी दलील लेकर आए, कोई उज़र पेश करे। फमकसब गैर बईदिन फ़क़ाल अहत्तु बिमा लम तुहित बिह, बस थोड़ी देर गुजरी थी कि वो आ गया, आकर कहने लगा मैं एक खबर लेकर आया हूँ, मैं ऐसी बात मालूम कर आया हूँ जिसका इल्म आपको नहीं है। सुबहान अल्लाह, वजितुका मिन सबइम बिनबइन यकीन, और मैं आया हूँ आपके पास मल कबीला सबा की यकीनी खबर लेकर मैं आया हूँ। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला
आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सूरतुन नम्ल की आयत नंबर 18 से लेकर आयत नंबर 22 तक तिलावत की गई है। गुज़श्ता आयात में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाक़या शुरू हुआ था कि अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बादशाहत से नवाजा है और भी काफ़ी ज़्यादा अल्लाह ताला ने नेमतों से नवाजा कि परिंदों की बोलियां हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला समझा दिया करते थे और उस बादशाहत के मुताल्लिक़ जो चीज़ें थीं अल्लाह ताला ने सब चीज़ों से नवाजा और ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा फ़ज़ल था। और फिर ऐसी बादशाहत थी कि अल्लाह ताला ने इंसानों जिन्नों को बाकी मखलूक़ात को इनके हुक्म के ताबे कर दिया था। वो मखलूक जो सरकश मखलूक है, पावरफुल मखलूक है, जिन्नात, वो भी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म के ताबे थे। जो इन्होंने कहना है वही करना है। चुनाचे अल्लाह फरमाते हैं मुख्तलिफ़ किस्म की जमातें बनाई हुई थी इन्होंने जिसको हुक्म देते वो इन्हीं के हुक्म के मुताबिक उस काम को करने लग जाती। इसी तरह हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम इंसानों और जिन्नों के लश्कर के साथ एक दफ़ा सफ़र कर रहे थे। सफ़र करते करते एक वादी में पहुँचे, एक मकाम पे पहुँचे जहाँ पर चींटियाँ जो है वो चल रही थी। आम भी इंसान चल रहा हो तो ज़मीन में बाज़ जगहों पे चींटियाँ नज़र आ जाती हैं और साथ ही उनकी बिलें भी होती हैं, सुराख घर उनके। इसी तरह रास्ते में चींटियाँ आईं तो अल्लाह फरमाते हैं कि जिस वक़्त हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम चींटियों के पास पहुँचे तो हमने उस चींटियों की जो मलका थी उसे इल्हाम किया। इल्हाम के ज़रिए उसके दिल में ये बात डाली कि सुलेमान आ रहे हैं तो अपनी चींटियों को लेकर अपने घरों में पहुंच जाओ। चुनाचे जिस वक़्त चींटी के दिल में ये बात डाली गई तो उसने आवाज़ लगाई, क़ालत नमला। चींटी ने कहा, या अय्युहन नमलो, ऐ चींटियो जल्दी करो और अपने घरों में वापस चली जाओ। चींटियाँ कहने लगी, खैर तो है, आज कौन सा आज वाक़या रूनुमा होने लगा है कि अभी तो वक़्त ही नहीं हुआ वापसी का, पहले ही वापसी का आर्डर हो गया है। तो मलका से पूछने लगी, क्या वजह बनी है, कोई खैर तो है, क्या हो गया है जो आज मामूल से हटकर हुक्म देने लगी हो और वक़्त से पहले ही घरों में जाने का हुक्म दे रही हो। तो मलका कहने लगी कि सुलेमान और उनका लश्कर आ रहा है, कहीं वो तुम्हें कुचल ना दे। चींटियाँ कहने लगी कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम तो अल्लाह के नबी हैं और उनके मानने वाले साथ उनका लश्कर है। नबी और सहाबा तो किसी पर जुल्म करते ही नहीं।
नबी और सहाबा किसी पर जुल्म करते ही नहीं। तो चींटियों का भी ये अकीदा था कि सहाबा किसी पर जुल्म नहीं करते, लेकिन आजकल के पाकिस्तानी नहीं मानने के लिए तैयार। वो कहते हैं हज़रत अबू बकर ने हज़रत फ़ातिमा पर जुल्म किया था, हज़रत उमर ने जुल्म किया था। चींटियाँ कह रही हैं कि नबी और सहाबा किसी पर जुल्म नहीं करते, तो फिर क्यों तुम घरों में जाने का हुक्म दे रही हो? तो मलका ने कहा तुम्हारी बात ठीक है, सहाबा और सहाबा का जो नबी होते हैं वो किसी पर जुल्म नहीं करते, लेकिन हकीकत यह है कि वहुम ला यशउरून, वो जुल्म के नज़रिए से नहीं कुचलेंगे, बल्कि जब वो यहाँ से गुजरेंगे उन्हें पता भी नहीं होगा कि उनके कदमों के नीचे क्या आ रहा है। क्योंकि चींटियों का अकीदा था कि नबी आलिमुल गैब नहीं होते, और जो नबी के सहाबा होते हैं उनसे बड़ा वली कोई नहीं, उनसे बड़ा वली कोई नहीं। तो उनका अकीदा यह भी था कि वली भी आलिमुल गैब नहीं होते। इसलिए कहने लगी कि नबी और नबी के जो सहाबा लश्कर होगा उसको पता ही नहीं चलेगा, वहुम ला यशउरून, बेखबरी में जो है वो कुचल डालेंगे, उन्हें इस चीज़ का इल्म ही नहीं होगा। देखिए कितना साफ जो है वो कुरान समझा रहा है, अकायद बतला रहा है, फिर भी कोई ना माने, फिर भी कहे नहीं जी साढ़े पीर साहब भी जान दें, साढ़े हजरत साहब भी जान दें। तो फिर वो तो चींटियों से भी गिरा हुआ है ना, वो तो उस मखलूक से भी फिर उसका दर्जा कम ही है, हालांकि उसे अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक बनाया है। चुनाचे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जब लश्कर आया, चींटियाँ अपने घरों में घुस गईं, अपने बिलों में चली गईं, तो अल्लाह फरमाते हैं कि हमने इस चींटी की जो गुफ्तगू थी, ये गुफ्तगू हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कानों में डाल दी। अब चींटियों की बात वो नहीं सुन सकते थे, लेकिन चींटियों ने जो कलाम की थी वो कलाम हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मौजज़े के तौर पर पहुँचा। ये उनका मौजज़ा था हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का, कि जो गुफ्तगू चींटियों ने की उनको उसकी खबर हो गई। तो जिस वक़्त हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये गुफ्तगू का पता चला, कुरान कहता है फ़तबस्सम ज़ाहिकम मिन क़ौलिहा, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इस गुफ्तगू को सुनकर मुस्कुराने लगे, मुस्कुराए कि देखो चींटियाँ क्या बातें कर रही हैं। ये बड़ी अजीब मखलूक है चींटियाँ, इनको भी अल्लाह ताला ने शऊर दिया हुआ है, बड़ा शऊर है इनके पास, जहानत समझ बूझ अल्लाह ने इनको दी हुई है। साइंसदानों ने, डॉक्टरों ने इन पर रिसर्च की है, तो वो कहते हैं कि जिस तरह इंसानों के कबाइल होते हैं ना, कबीले, ख़ानदान, इसी तरह चींटियों के भी कबीले होते हैं। बाकायदा इनकी फ़ौजें होती हैं, पुलिस होती है, इनके लश्कर होते हैं, कबीले होते हैं, और बाकायदा कभी कभी इनकी जंग भी लगती है, फिर ये हमले करती हैं। सर्दियों के अंदर वो कहते हैं कि इनका जो पीछे वाला हिस्सा होता है ना, दो हिस्से नज़र आ रहे होते हैं, दरमियान में एक निशान होता है, एक पीछे वाला हिस्सा और एक आगे वाला। आगे वाले हिस्से में इनका मुंह, आँखें, बाकी चीज़ें। पीछे वाला जो हिस्सा होता है, फरमाया उनके अंदर तेज़ाब होता है, सर्दियों में वो भर जाता है, वो जिसको भी काटती हैं ना तो उस पर वो तेज़ाब अपना फेंकती हैं, जिसकी वजह से वो दर्द होती है। ये उन्होंने रिसर्च की है। तो बाकायदा इनकी फ़ौजें हैं, इनके कबीले हैं। कहती हैं कि इनके जो कबीले हैं उनका हाल ये है कि अगर एक कबीले की दूसरे कबीले में चली जाए ना गलती से, और उसे पता चले कि मैं तो इधर आ गई हूँ, तो अब वो टांगे ऊपर करके लेट जाती है, उल्टी अपनी कमर और सर के बल लेट जाती है।
तो उस कबीले वालों को पता चल जाता है कि ये चिंटी दूसरी तरफ से आई है, तो उसकी जो लश्कर पुलिस होती है ना, फौज, वो उसे उठा के बाहर फेंक आती है, फिर वो अपने कबीले में वापस चली जाती है। अजीब अजीब रिसर्च करते हैं साइंसदान। तो वो यही रिसर्च इन्होंने जो चिंटी की है कि अल्लाह ताला ने इनको बड़ा शऊर दिया हुआ है, बाकायदा इनके कबीले सारी चीज़ें। और ये चीज़ तो कुरान से भी समझ आ रही है कि यहाँ देख के चिंटी दूसरी चिंटियों को कह रही है कि अपनी बिलों में घुस जाएं, हैं, और वो इसका हुक्म मान रहे हैं, ये सरदार है उनकी। तो आपने देखा है कि जब इनकी ये कोई काम कर रही हो तो कतार लगी होती है, लाइन में चल रही होती हैं, तो जो जा रही होती हैं उधर से जो वापस आ रही होती हैं, रास्ते में उनका आपस में जब मिलाप होता है, टकराव होता है, तो थोड़ी देर के लिए ये एक दूसरे से मुंह भी जोड़ती हैं, फिर वो आगे चल पड़ती है और ये उधर चल पड़ती हैं। बड़ी बड़ी चीज़ उठा कर ये लेकर चली जाती हैं, ज़ख़ीरा करती हैं, पूरे साल के लिए ये अपने पास चीज़ों को ज़ख़ीरा कर लेती हैं। अब देखें, दाना है ना, दाना गंदम का, तो जब इन्होंने उठाना होता है कहीं से, एक उठाए ठीक है, अगर उससे ना उठाया जाए तो ये और चिंटियों को साथ ले आती है, फिर एक आगे से पकड़ती है और एक पीछे से, ये ज़ोर लगा के ले जाती है, मेहनत करती है ना। लेकिन इंसान है कि बस मोबाइल चला रहा है, मेहनत की फ़िक्र ही कोई नहीं, बैठे बैठे बस टच मोबाइल पकड़ा हुआ है और लगा हुआ है, कमाए कोई और, खाएं हम। लेकिन जब बड़े हो जाते हैं फिर सर मारते हैं कि अब क्या करें। पहले जो बड़े हैं वो कारोबार अक्सर तो बना कर दे कर चले जाते हैं, हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए, ये बड़ा गलत नज़रिया है कि औलाद के लिए कारोबार बना दिया, वो फिर किसी काम के काबिल नहीं रहती औलाद, बैठे बैठे खाती रहती है, नकम्मी औलाद हो जाती है। इसलिए ख़ुद उनको कहें कि मेहनत करे और अपना कमाए और खाए। तो मेहनत ही असल चीज़ है, मेहनत के बग़ैर कोई चीज़ हासिल नहीं होती, हासिल हो भी जाए वो ज़्यादा देर रहती नहीं। फरमाया कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने चिंटियों की बात सुनी, कहने लगे रब्बी औज़िअनी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब अल्लाह ने बताया ना, यूं यूं चिंटियाँ थीं, हमने उनके दिल में ये बात डाली और वो अपने घरों में घुस गई और आपके कदमों में के नीचे आने से बच गई, तो ये अल्लाह ताला की एक बड़ी नेमत थी। तो जिस वक़्त हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इस नेमत का पता चला तो क्या कहते हैं, रब्बी औज़िअनी अन अश्कुरा निअमतक, ऐ मेरे परवरदिगार मुझे तौफीक दे, मुझे हिम्मत दे, मुझे मेरी किस्मत में लिख दे कि मैं तेरी नेमत का शुक्रिया अदा करूं जो तूने मुझ पर की है? तो इससे मालूम क्या हुआ जी कि अल्लाह ताला की जब नेमत हो, पहली बात तो ये उस नेमत का पहली बात ये है कि शुक्रिया उसका अदा करना है जिसने नेमत दी है। दूसरी बात कि उस नेमत का शुक्रिया अदा किया जाए। तीसरी बात कि उसी वक़्त शुक्रिया अदा किया जाए जब अल्लाह ने नेमत की है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ने नेमत की तो रब्बी, उस रब का शुक्रिया अदा किया जिसने नेमत की, और फ़ौरन उन्हीं कदमों पे खड़े होकर कहने लगे या अल्लाह मुझे तौफीक दे मैं तेरा शुक्रिया अदा करूँ। व अन अअमल सालिहन तर्ज़ा, और या अल्लाह मुझे तौफीक दे कि मैं ऐसे नेक अमल करूँ जिनको तू पसंद करता है, तर्ज़ाहु, जो आपको पसंद है। व अदखिलनी बिरहमतिका फ़ी इबादिका सालिहीन, और या अल्लाह मुझे अपने नेक बंदों में अपनी रहमत के साथ दाखिल कर दे, अपने नेक बंदों में मेरा शुमार कर, उन्हीं में मुझे दाखिल कर दे, शामिल कर दे। दूसरे मकाम पे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी यही दुआ करते हैं, रब्बी हबली हुक्मन व अलहिकनी बिस्सालिहीन, ऐ मेरे परवरदिगार मुझे दानाई अता कर, मुझे नबूवत अता कर और मुझे नेक बंदों में दाखिल कर दे। और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम भी यही दुआ करते हैं, सूरह यूसुफ़ में ये दुआ मज़कूर है, रब तवफ़नी मुस्लिमन व अलहिकनी बिस्सालिहीन,
या अल्लाह मुझे फौत करना इस हाल में कि मैं मुसलमान हूँ। तवफ़नी मुस्लिमन, फर्मा बरदार हूँ, मुसलमान हूँ, इस्लाम की हालत में मुझे फौत करना। तो मालूम हुआ कि मज़हब वही हक है जिसको नबी भी अपनी दुआओं में मांग रहे हैं। यहूदियत वाला मज़हब, ईसाइयत वाला मज़हब वो हक मज़हब नहीं। मज़हब हक है तो इस्लाम वाला मज़हब। अल्लाह के नबी यूसुफ़ अलैहिस्सलाम भी दुआओं में मांग रहे हैं, या अल्लाह मुझे इस्लाम की हालत में फ़ौत करना। और फरमाने लगे वफ़नी मुस्लिम व अलहिकनी बिस्सालिहीन, और या अल्लाह मुझे नेक बंदों के साथ मुझे लाहिक करना, मुझे शामिल करना है। तो इसलिए दुआ यही मांगनी चाहिए, या अल्लाह मेरा शुमार नेक बंदों में कर दे, मेरा शुमार नेक बंदों में कर, यही दुआ होनी चाहिए। व अदखिलनी बिरहमतिका फी इबादिका सालिहीन, या अल्लाह मुझे अपने नेक बंदों के साथ दाखिल कीजिए। अब जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम थोड़ा आगे चले, ये चींटियों का वाक़या अल्लाह ताला ने जो नकल फरमाया है, इससे भी यही बात मालूम हुई कि नबी आलिमुल गैब नहीं होते। चींटियों का भी यही अकीदा था। नबी भी और नबी को मानने वाले सहाबा किराम जो कि अल्लाह के वली हैं, सच्चे वली हैं, वो भी आलिमुल गैब, वो गैब नहीं जानते। अब चलते चलते एक जगह पे पहुँचे, पानी की ज़रूरत पड़ गई, पानी का ज़ख़ीरा ख़त्म हुआ। अब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हाज़िरी ली और हुदहुद का मुतालबा किया। हुदहुद कहाँ है, नज़र नहीं आ रहा। हुदहुद के बारे में कहा जाता है कि अल्लाह ताला ने इसको ऐसी एक नेमत से नवाजा है, सलाहियत दी है कि ये चूंट ज़मीन में डालता है और पानी की गहराई मालूम कर लेता है। इसको पता चल जाता है कि पानी कहाँ पर है, नीचे पानी की गहराई मालूम कर लेता है। और हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने सवाल किया कि हुदहुद के बारे में ये है कि वो पानी की गहराई, पानी मालूम कर लेता है ज़मीन की नीचे तय में कि यहाँ पर पानी है कि नहीं, लेकिन जब उसे कोई जाल लगाता है, उसे पकड़ता है तो उसे नज़र क्यों नहीं आता है? वो नीचे पानी की तय में जो है वो उसकी मालूमात हासिल कर लेता है, तो फिर करीब ही पकड़ने वाले का जाल नज़र क्यों नहीं आता? तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि उस वक़्त तकदीर उस पर गालिब आ जाती है, और जिस वक़्त तकदीर उस पर गालिब आती है, मौत, तो उस वक़्त फिर उसे नज़र नहीं आता, उसकी आंखें अंधी हो जाती हैं। तो इसलिए जो है वो पकड़ा जाता है। फिर फरमाने लगे कि हुदहुद कहाँ है, उसको बुलाओ, पानी की ज़रूरत है। तो अब हुदहुद की जो है वो तलब किया उसको कि वो मालूम करे इधर पानी है कि नहीं। अगर है तो फिर जिन्नों को लगाया जाए, इंसानों को लगाया जाए, वो नीचे से जो है वो बोर करके लाएं और पानी लाएं। अब देखें यहाँ पर भी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को इल्म गैब हासिल नहीं। अगर इल्म गैब हासिल होता तो फिर हुदहुद की ज़रूरत न पड़ती, खुद ही पता कर लेते कि नीचे पानी है कि नहीं। लेकिन हुदहुद का मुतालबा किया हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने। चुनाचे हाज़िरी ली गई। फरमाते हैं कि मालिया ला अरल हुदहुद, हुदहुद नज़र नहीं आ रहा, हुदहुद नज़र नहीं आ रहा। अम कान मिनल गायबीन, कहाँ गया है, गायब है, किधर गया है। अब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को इल्म गैब हासिल नहीं है, आलिमुल गैब नहीं है, अल्लाह के नबी हैं। अगर आलिमुल गैब होते तो फिर पता होता कि हुदहुद कहाँ है। देखो हर जुमले से जो है वो ये चीज़ साबित हो रही है कि अल्लाह ताला के पैगंबर नबी आलिमुल गैब नहीं होते। आलिमुल गैब सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। कहने लगे लअज़िबन्नहु अज़ाबन शदीदा, आज मैं हुदहुद नू बड़ी सख्त सज़ा देनी, मेरी इजाज़त के बगैर गायब हो गया, कहाँ गया है, ढूंढो उसको।
औला अज़बहन्नहु, या मैं उसे ज़िबा कर दूंगा। उसकी ज़रूरत पड़ी और वो मौजूद ही नहीं। औला यअतियन्नी बिसुल्तानिम मुबीन, या कोई वो माकूल कोई उज़र लेकर आए मेरे पास, फिर ये है कि शायद उसकी जान बच जाए, मगर ना आज हालात तो ऐसे हैं कि ज़िबा ही होगा। सुबहान अल्लाह। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हुदहुद को तलब किया, चुनाचे हुदहुद तक खबर पहुंची कि आज सुलेमान अलैहिस्सलाम तो बड़े गुस्से में हैं, आज मेरी खैर नहीं। फरमाया कि फमा कसा गैर बईदिन फ़क़ाल अहत्तु बिमा लम तुहित बि। फमा कसा गैर बईदिन, थोड़ी देर गुजरी थी, हुदहुद आ गया। किसी ने बताया होगा कि हज़रत सुलेमान आज बड़े गुस्से में, और गुस्से में कह रहे हैं कि हुदहुद को आज मैंने ज़िबा कर देना है, इसलिए कोई बहाना है तो लेके जाएंगे। जिस तरह बंदा पता चले ना कि आज उस्ताद गुस्से में है, तो दूसरा साथी उसे कहता है कि कोई बहाना सोच ले, मगर ना आज तेरी खैर नहीं है। तो अब हुदहुद के पास एक बहाना तो था बचने का, और शरी बहाना, शरी दलील। हज़रत सुलेमान ने भी कहा था कि कोई माकूल उज़र लेकर आएगा तो बचत हो जाएगी। जाते ही कहने लगा अहत्तु बिमा लम तुहित बि, आज जो मैं मालूम करके आया हूँ ना, आपको इसका इल्म नहीं है, आपको नहीं पता आज मैं क्या खबर लेके आया हूँ। अब देखिए हुदहुद का भी यकीन है कि अल्लाह के पैगंबर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम गैब नहीं जानते। अगर गैब जानते होते तो हुदहुद ये कहता कि आज मुझे उस चीज़ की खबर मिली है जो आपको भी नहीं पता, ये कभी ना कहता। बल्कि उसने क्या कहा, मुझे जिस चीज़ का आज इल्म हुआ है आपको उसका इल्म नहीं है। कहने लगा वजितुका मिन सबइन बिनबइन यकीन, आज मैं आपके पास एक यकीनी खबर लेकर आया हूँ कबीला सबा की। कबीला सबा एक कबीला था जिसकी हुक्मरान एक औरत थी। औरत वहाँ पर हुक्मरानी कर रही थी। तो उसने आकर कहा कि वो तो कबीला वहाँ पर आबाद है और आपको उसका इल्म तक ही कोई नहीं, आपको पता ही कोई नहीं। हालांकि आप जो है वो बादशाह हैं, हुक्मरानी है आपके पास हैं, तख्त आपकी जो है वो हुक्म के मुताबिक हवाओं में चलता है, लेकिन एक कबीला वहाँ पर आबाद है, आपको उसका पता ही कोई नहीं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा वाकई बात तो तेरी ठीक है। वो उसने उज़र पेश किया, एक तो बचत भी हो गई। अब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अगली पड़ गई, भाई अब वो कबीला कहाँ आबाद है जिसकी हुक्मरान एक औरत है, मुझे उसका इल्म ही कोई नहीं, मेरी हुक्मरानी से बाहर वो अपनी हुकूमत चला रहे हैं। तो देखें अब ये जो वाक़या हमने पढ़ा है चिऊंटी वाला भी और इसी तरह हुदहुद का जो वाक़या, इन दोनों वाक़यात से बिल्कुल बात वाज़ेह हो गई है कि अल्लाह का पैगंबर आलिमुल गैब नहीं होता। अल्लाह के पैगंबर के पास इल्म गैब ही नहीं होता। जब तक अल्लाह कोई चीज़ बताए ही नहीं उस वक़्त तक पता, या कोई आकर ख़बर ना दे उस वक़्त तक अल्लाह के पैगंबर को इल्म नहीं होता। तो फिर अब भी कोई ज़ोर लगाए नहीं जी अल्लाह के पैगंबर भी जान देन ते साढ़े पीर भी जान देन, कुरान की मुखालफत कर रहा है कि नहीं कर रहा? कुरान की आयत का इनकार लाजम आता है। कुरान की आयत क्या कहती है? मेरे महबूब पैगंबर ने खुद फरमाया और अल्लाह ने हुक्म दिया, मेरे पैगंबर आप अपनी ज़ुबान से खुद इनको बतलाइए, कुल्ला यालमु मन फिस समावाति वल अर्ज़िल गैब इल्लल्लाह। मेरे पैगंबर अपनी मीठी ज़ुबान से, अज़मतों वाली ज़ुबान से फरमा दीजिए कि ला यालमु मन फिस समावाति वल अर्ज़ी, कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता ज़मीन व आसमान में, ज़मीन में जितनी मखलूक़ें हैं, अल्लाह के नबी भी मौजूद हैं, अल्लाह के वली भी ज़मीन पर मौजूद हैं, जिन्नात भी मौजूद हैं, और भी जितनी मखलूक़ें मौजूद हैं, कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता
फिस्समावाति वल अर्ज़, आसमान के अंदर जितनी मखलूक़ें मौजूद हैं वो भी नहीं जानती। अब फरिश्ते मौजूद हैं आसमानों में, आसमानों के अंदर जो मखलूक मौजूद है वो भी नहीं जानती। किस बात को नहीं जानती? फरमाया अल गैबा, गैब को नहीं जानते। किसको? गैब की ख़बरों को नहीं जानते। माकान मा यकून का इल्म नहीं रखते, जो हो गया वो नहीं जानते, जो होने वाला है वो नहीं जानते। या अल्लाह, कोई फिर जानने वाला है कि कोई नहीं? ज़मीन के अंदर जितनी मखलूक़ें हैं वो भी नहीं जानती, नबी भी नहीं जानते, फरिश्ते भी नहीं जानते, जिन्नात भी नहीं जानते, तो कोई जानने वाला है कि कोई नहीं? अल्लाह ने फरमाया मेरे पैगंबर इनको बतलाइए, हाँ जानने वाला है इल्लल्लाह। वो कौन है जी? अल्लाह ही जानने वाला है। फरमाया गैब के अंदर जो कुछ भी हो रहा है उसको जानने वाला सिर्फ कौन है? अल्लाह की ज़ात है, अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। इसलिए मेरे दोस्तों, ये अकीदा मौलवियों का अकीदा है कि हम जो कुछ करते हैं कि हमारे बुज़ुर्ग भी जानते हैं, और बुज़ुर्ग भी वो जो कब्रों में पहुंच चुके हैं, जो कब्रों में पहुंच चुके हैं, वो हमारी सुनते हैं, हमारे हालात को जानते हैं। ये मौलवियों का अकीदा और मौलवियों का बनाया हुआ मनगढ़ंत अकीदा है। कुरान जो अकीदा देता है वो अकीदा ये है कि अल्लाह के अलावा कोई गैब नहीं जानता। हमारे हालात को, हमारे साथ क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। और एक और मकाम पे अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं? वइंदहु मफातिहुल गैबि ला यअलमुहा इल्लाहु। फरमाया कि गैब की चाबियाँ, गैब के ख़जाने और ख़जानों की चाबियाँ वइंदहु, अल्लाह ही के पास हैं, अल्लाह ही के पास हैं। गैब के ख़जानों की सारी चाबियाँ किसी को अल्लाह ने नहीं दी। वमा तस्कुतु मिन वरक़तिन इल्ला यअलमुहा वला हब्बतिन फी ज़ुलुमातिल अर्ज़। फरमाया दरख्त से जो पत्ते गिरते हैं, वमा तस्कुतु मिन वरक़तिन, उन पत्तों की तादाद को भी जानने वाला सिर्फ अल्लाह है। दरख्त के ऊपर कितने पत्ते लगे हुए हैं और कितने खुशक होकर झाड़ रहे हैं, उनकी तादाद को जानने वाला फरमाया मेरा परवरदिगार है। वला हब्बतिन फी ज़ुलुमातिल अर्ज़ि। फरमाया ज़िम्मेदार बंदा, जट बंदा, किसान अपनी ज़मीन के अंदर फसल के लिए दाना डाल कर आता है, बीज डाल कर आता है। डालने वाले को भी इल्म नहीं होता कि कितने बीज मैंने डाले हैं, लेकिन मेरा परवरदिगार कहता है वो ज़मीन की गहराई में बीज पहुंचकर अंधेरे में जो बीज चले गए हैं, मैं उन अंधेरों में भी उन बीजों की तादाद को जानता हूँ। वला हब्बतिन फी ज़ुलुमातिल अर्ज़ वला रतबिन वला याबिसिन। खुश्की के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसका मेरे परवरदिगार को इल्म ना हो। फरमाया खुश्की के अंदर तमाम चीज़ों को जानने वाला मैं, और तरी के अंदर, समंदरों के अंदर जितनी भी मछलियाँ मौजूद हैं, कीड़े मकोड़े मौजूद हैं, जितनी भी मखलूक़ें मौजूद हैं, फरमाया उनको जानने वाला मैं अकेला अल्लाह। उसका इल्म भी सिर्फ किसके पास? अल्लाह को पता है कि क्या क्या मखलूक है और कितनी कितनी है, और फिर अल्लाह ताला उन्हें रोज़ी भी दे रहा है। इतनी बड़ी बड़ी मखलूक है, हमारा तो वाम गुमान भी वहाँ पर भी नहीं पहुँचता। इतनी बड़ी बड़ी मखलूक, मछली, इतनी बड़ी बड़ी मछली है कि साइंसदान कहते हैं, जिन्होंने तहकीक और रिसर्च की है, कि उन मछलियों का खाना टनों के हिसाब से है, खुराक उनकी। कौन दे रहा है उनको? हमें तो पता ही कोई नहीं, हमें तो
पता ही कोई नहीं इतनी बड़ी बड़ी मछली भी है कि नहीं। लिखते हैं कि जब बहरी जहाज़ चलते हैं तो बाज़ दफ़ा इतनी बड़ी मछली आगे आ जाती। अब तो उन्होंने जदीद टेक्नोलॉजी है, जदीद जो है वो साइंस, उन्होंने आगे जो है वो कटर लगा दी हैं, वो काटती चली जाते हैं। लेकिन पहले जब ये चीज़ें नहीं थी तो इतना बड़ा जो है वो बड़ा बहरी जहाज़ होता है, कोई छोटा नहीं होता। अगर मछली आगे आ जाती, अगर वो हिलती नहीं, 1-2 दिन वहाँ पर ठहरी रहती तो जहाज़ भी वहाँ ही ठहरा रहता, आगे ना चल सकता था। अब जहाज़ के अंदर इतनी पावर नहीं कि उस मछली को हटा सके, बल्कि मछली के अंदर इतनी पावर है, अल्लाह ने उसको इतनी ताकत दी है कि वो अपना एक पर मारे तो जहाज़ को ही उल्टा के रख दे। कई ऐसे वीडियो हमने देखी। तो इतनी बड़ी बड़ी मखलूक, अल्लाह फरमाते हैं मुझे इन सब का इल्म है, मुझे पता है, मैंने बनाई है, मेरे अलावा कोई इसे जानने वाला नहीं है। तो गैब का इल्म, आलिमुल गैब सिर्फ कौन है जी? अल्लाह की ज़ात है। जो हमने अभी वाक़यात पढ़े हैं हुदहुद का और चींटियों का, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का सफ़र, इससे भी बार बार यही बात अल्लाह ताला ने वाज़े फरमाई कि गैब का इल्म नबियों के पास नहीं होता, गैब को जानने वाला सिर्फ मैं अकेला अल्लाह हूँ। अल्लाह समझ न